हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे क्यों मनाई जाती है नवरात्रि, इसके पीछे क्या है पौराणिक कथा। जानिए सबसे पहले किसने रखा था 9 दिन का व्रत, तो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। कुछ ही दिन बाद नवरात्रि त्यौहार आने वाला है। ऐसे में चलिए जानते हैं आखिर नवरात्रि क्यों मनाते हैं। नवरात्रि को 9 दिन मनाने के पीछे कहानी को भी हम जानने की कोशिश करते हैं। नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। शक्ति स्वरूपा देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए साल में 4 बार नवरात्रि पड़ती हैं। इनमें से एक शारदीय और एक चैत्र नवरात्रि है। इसके अलावा 2 गुप्त नवरात्रि भी पड़ती हैं। भक्त माता की आराधना करते हैं। नवरात्रि में माता की पूजा अर्चना का विधान सदियों से चला आ रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि की शुरुआत कब और कैसे हुई? सबसे पहले नवरात्रि को 9 दिन का व्रत किसने रखा? अगर नहीं जानते हैं, आज हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि मनाने की शुरुआत कैसे हुई और सबसे पहले किसने नवरात्रि का व्रत किया। माँ दुर्गा स्वयं शक्ति स्वरूपा हैं और नवरात्रि में सभी भक्त आध्यात्मिक शक्ति, सुख, समृद्धि की कामना करने के लिए उनकी उपासना करते हैं और व्रत रखते हैं। जिस राजा के द्वारा नवरात्रि की शुरुआत हुई थी, उन्होंने भी माँ दुर्गा से आध्यात्मिक बल और विजय की कामना की थी। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख मिलता है कि किष्किंधा के पास ऋष्यमुख पर्वत पर लंका की चढ़ाई करने से पहले प्रभु श्री राम ने माता दुर्गा की उपासना की। ब्रह्मा जी ने भगवान श्री राम को देवी दुर्गा के स्वरूप चंडी देवी की पूजा करने की सलाह दी और ब्रह्मा जी की सलाह पाकर भगवान राम ने प्रतिपदा तिथि से लेकर 9वीं तिथि तक चंडी देवी की उपासना की और पाठ किया। भगवान ब्रह्मा ने चंडी पूजा पाठ के साथ ही राम जी को बताया कि आपकी पूजा तभी सफल होगी जब आप चंडी पूजा और हवन के बाद 108 नील कमल भी अर्पित करेंगे। ये नील कमल दुर्लभ माने जाते हैं। भगवान राम ने अपनी सेना की मदद से ये 108 नील कमल ढूंढने के लिए कहा, लेकिन जब रावण को यह पता चला कि भगवान राम चंडी देवी की पूजा कर रहे हैं और नील कमल ढूंढ रहे हैं, तो उसने अपनी मायावी शक्ति से एक नील कमल गायब कर दिया। चंडी पूजा के अंत में जब भगवान राम ने वे नील कमल चढ़ाए, तो उनमें से एक नील कमल गायब निकला। यह देखकर चिंतित हुए और अंत में उन्होंने कमल की जगह अपनी एक आँख चंडी माता को अर्पित करने का फैसला लिया। अपनी आँख अर्पित करने के लिए जैसे ही तीर उठाया, तभी माता चंडी प्रकट हो गईं और माता चंडी उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई और उन्हें विजय भव का आशीर्वाद दिया। सबसे पहले किसने रखा था नवरात्रि का व्रत? फिर प्रतिस्पर्धा से लेकर 10वीं तक माता चंडी को प्रसन्न करने के लिए श्री प्रभु राम ने अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया और 9 दिन तक माता दुर्गा के स्वरूप चंडी देवी की उपासना करने के बाद भगवान श्री राम चंद्र ने रावण पर विजय प्राप्त हुई। ऐसे में माना जाता है कि तभी से नवरात्रि मनाने और 9 दिन तक व्रत रखने की शुरुआत हुई। ऐसे में भगवान राम ही नवरात्रि के 9 दिन तक व्रत रखने वाले पहले राजा और सबसे पहले मनुष्य थे। तब से देश में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से नवरात्रि पर्व को मनाया जाता है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है। कुछ लोग पूरी रात गरबा और आरती कर नवरात्रि मनाते हैं, तो वहीं कुछ लोग व्रत और उपासना रखकर माँ दुर्गा और उनके 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। एक पौराणिक कथा और प्रचलित है। ब्रह्मांड में असुरों का बोलबाला बढ़ रहा था। उस समय महिषासुर नामक राक्षस बहुत ही अत्याचार कर रहा था। कहा जाता है कि तब माँ दुर्गा ने उसका वध किया। यह वध करने से पहले युद्ध 9 दिन तक चला। 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया और असुरों का नाश किया और पृथ्वी को असुरों से मुक्त कर सबकी भलाई की और इससे प्रसन्न होकर सभी लोग तब से ही माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।